तो जैसे ही आया था मैंने सुना था कि मार्केट में पैसा है, सभी लोग सुनते हैं, लेकिन पैसे कैसे बनते हैं ये समझ में नहीं आया। तो जैसे मैंने शुरुआत की तो काफी बड़े बड़े लॉसेस हुए, इतना ही क्या तो पूरा अकाउंट वाइप आउट हो गया। तो स्टार्टिंग में मुझे बहुत चैलेंजेस आते थे कि जैसे आपका अकाउंट वाइप आउट हो गया था, वैसे ही मेरा हुआ है एंड मेरा बहुत बार हुआ है। जैसे सभी को प्रॉब्लम्स आते हैं वैसे मेरी भी काफी अलग जर्नी रही, पर फिर भी मैं ये ट्रेडिंग छोड़ नहीं पा रहा था बिकॉज मैंने कुछ सपने देखे थे। लेकिन हीरो और जीरो का काफी एक समान है चीजें। बिटकॉइन अगर $65,000 के ऊपर जाएगा, हमें बस प्रेडिक्ट करना होता है कि विल इट गो अप और डाउन, और इन्वेस्टमेंट भी बड़ा नहीं है, यू कैन जस्ट स्टार्ट विद $5। okay, so the most underrated thing about trading is psychology. आई कैन जस्ट टेल यू माय मंत्र ऑफ ट्रेडिंग। पर अभी तो डैड पूछते भी है कि भाई बिटकॉइन का क्या हाल है। वैसे जब आपके घर वालों को मालूम पड़ा कि आप ट्रेडिंग में हो तो उनका क्या रिएक्शन था? It was danger, no. Basically, I was in the film industry. I was into acting, and I was not getting paid even. और इस डिस्कशन में मेरे साथ जुड़े हैं प्रतीक मुड़े, जो एक एक्सपीरियंस ट्रेडर है एंड इवेंट कॉन्ट्रैक्ट्स में धूम मचा रहे हैं। So मुझे लगता है कि पॉडकास्ट को आज मजा आने वाला है हमारी बात सुन के। Let's go. हाय दोस्तों, स्वागत है आपका FXNN के पॉडकास्ट सीरीज में। मैं हूं आपका होस्ट चिन्मय मरगज और आज हम बात करने वाले हैं एक नए और एक्साइटिंग ट्रेडिंग अप्रोच के बारे में, इवेंट कॉन्ट्रैक्ट्स। और इस डिस्कशन में मेरे साथ जुड़े हैं प्रतीक मुड़े, जो एक एक्सपीरियंस ट्रेडर है एंड इवेंट कॉन्ट्रैक्ट्स में धूम मचा रहे हैं। सो ओवर टू यू प्रतीक। Thank you, Chinmay, for having me over here. So it's been an interesting journey for trading for the last couple of years in my life. और इवेंट कॉन्ट्रैक्ट भी काफी टाइम से यूज कर रहा हूँ मैं। So मुझे लगता है कि पॉडकास्ट को आज मजा आने वाला है हमारी बातें सुन के। डेफिनेटली, लेट्स गेट इनटू इट देन। नो फ्लफ, जस्ट फैक्ट्स। तो प्रतीक, आप प्लीज अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए और आपका शॉर्ट स्टोरी बताइए हमें कि सो दैट हमारी ऑडियंस आपसे रिलेट कर पाए। जी बिल्कुल। So नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रतीक है और मैं फिल्म इंडस्ट्री से बिलोंग करता हूँ काफी टाइम से। और 4 साल पहले मैंने ट्रेडिंग शुरुआत की और तब से लेके अब तक मेरी पूरी रोजी रोटी जो है वो फिल्म इंडस्ट्री से नहीं बल्कि ट्रेडिंग से चलती है। तो 3 चीजें मुझे लगती है जो मुझे ट्रेडिंग ने सिखाई है, और अब ताकि मैं बेहतर इंसान और बेहतर फिल्म मेकर हूँ, तो वो 3 चीजें ये थी कि ट्रेडिंग ने मुझे 3 चीजें सिखाई। वो है डिसिप्लिन, जो काफी जरूरी है। दूसरी है कंसिस्टेंसी, जो हमें काफी टाइम तक रोके रखती है। और तीसरी जो चीज है वो है हार्ड वर्किंग। सो ये तीनों चीजें मुझे लगता है कि अच्छे ट्रेडर की क्वालिटीज है, और एज ए ह्यूमन आल्सो ये क्वालिटीज है, तो ये मुझ में आ चुकी है आफ्टर डूइंग ट्रेडिंग। एंड आई बिलीव आपको पेशेंस भी आ गया रहेगा कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेडिंग के बारे में या फिर फॉरेक्स के बारे में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पेशेंस इज आल्सो वन ऑफ द प्राइम क्वालिटीज इन अ ट्रेडर, आई थिंक, एंड आल्सो एज अ फिल्म मेकर। सो ये 3-4 क्वालिटीज जो है जो मुझे मेरी लाइफ में इनकलकेट हुई है जब से मैं ट्रेडिंग में आया हूँ। ऑलराइट प्रतीक, सो बिफोर वी स्टार्ट टॉकिंग अबाउट FXNN एंड इवेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, आप हमें बताइए कि आप फॉरेक्स ट्रेडिंग में और इवेंट कॉन्ट्रैक्ट्स में आप अट्रैक्ट कैसे हुए। एंड स्टार्टिंग में जैसे हर ट्रेडर को होता है वैसे आपको भी कोई ना कोई चैलेंजेस तो आए रहेंगे, तो उन्हें आपने टैकल कैसे किया? जैसे सभी को प्रॉब्लम्स आते हैं वैसे मेरी भी काफी अलग जर्नी रही, काफी रिवॉर्डिंग थी जर्नी। लेकिन वो कहते हैं ना कि पेशेंस पे ऑफ। तो जैसे ही आया था मैंने सुना था कि मार्केट में पैसा है, सभी लोग सुनते हैं, लेकिन पैसे कैसे बनते हैं ये समझ में नहीं आया। तो जैसे मैंने शुरुआत की तो काफी बड़े बड़े लॉसेस हुए, इतना ही क्या तो पूरा अकाउंट वाइप आउट हो गया जीरो पे। लेकिन हीरो और जीरो का काफी एक समान है चीजें। तो बहुत क्वेश्चन मार्क में था मैं कि कैसे वापस शुरू हुए। लेकिन 2 चीजें मुझे समझे कि जिस तरह से बार बार कोशिश करने के बाद ही चीजें मिलती हैं, तभी हम लोग सीखते हैं। मिस्टेक्स आर लर्निंग इज द फर्स्ट स्टेप टू लर्निंग। तो इसी तरह मैं सीखा, और कहते हैं ना कि डिसिप्लिन, पेशेंस इसी तरह मेरे डेवलप हुए। और स्लोली मैं चार्ट्स पढ़ने लग गया, मैं मार्केट रिसर्च करने लग गया, और स्लोली कंसिस्टेंटली मैं कह सकता हूँ कि अभी मैं ट्रेडर बन गया। तो इस तरह की मेरी जर्नी रही, और जैसे मेरी पढ़ाई करने की क्षमता बढ़ने लगी, मेरा इंटरेस्ट वैसे बढ़ने लगा। या आई कैन रिलेट टू दिस बिकॉज प्रतीक, क्या होता था कि स्टार्टिंग में मैंने भी जब स्टार्ट किया था फॉरेक्स ट्रेडिंग में फिर इवेंट कॉन्ट्रैक्ट्स में, तो स्टार्टिंग में मुझे बहुत चैलेंजेस आते थे कि जैसे आपका अकाउंट वाइप आउट हो गया था, वैसे ही मेरा हुआ है एंड मेरा बहुत बार हुआ है। तो उससे क्या होता था, बट फिर भी मैं ये ट्रेडिंग छोड़ नहीं पा रहा था बिकॉज मैंने कुछ सपने देखे थे यार। तो वो मैं करते गया। पहले क्या होता था कि बहुत घाई करता था,
फिर मैंने अपने आप पे काम किया, मैं अभी घाई नहीं करता हूँ, बहुत स्टेबल तरीके से जाता हूँ। सो इस तरह से और बहुत सारी चीजें थी जिसमें मैंने इंप्रूवमेंट लाया। एंड आई थिंक फॉरेक्स ट्रेडिंग या फिर इवेंट कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडिंग में मुझे एक बेटर पर्सन बनाया अभी, बिकॉज ये गलतियों से मैं सीखते गया, फिर अपने आप को मैं बदलते गया। सो आई बिलीव ये आपका भी एक्सपीरियंस सेम रहा रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और गलतियों के बाद ही तो हम लोग प्रॉपर इंसान बनते हैं और अच्छा ट्रेडर भी। एब्सोल्युटली। एंड एफएक्सएन ऐसा एक लेजिट प्लेटफॉर्म है ना जहां पर आप इवेंट कॉन्ट्रैक्ट्स तो ट्रेड कर ही सकते हैं, बट आई थिंक अभी वो लोग ना फॉरेक्स ट्रेडिंग और क्रिप्टो ट्रेडिंग भी लेके आने वाले हैं। एंड इवेंट कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में अगर मैं बात करूं, इट इज वेरी इजी, बिकॉज देखो फॉरेक्स में अपने को ना एनालिसिस करना पड़ता है कि अगर हमें बाय ऑप्शन है तो वो कितना तक जा सकता है, उसको कितने पिप्स तक, वो सब ना एनालाइज करना पड़ता है। प्रेडिक्ट मतलब वो उसमें प्रेडिक्ट नहीं कर सकते अपने को ना, वी हैव टू मेंटेन दैट एग्जैक्ट पॉइंट्स पिप्स, मतलब कितना ऊपर जाएगा, कितना नीचे जाएगा, स्टॉप लॉस कितना रहेगा, प्रॉफिट कितना पिप्स के बाद रहेगा, ऐसे बहुत स्टडी करना पड़ता है, बहुत टाइम जाता है उसमें, हेडेक भी बहुत रहता है। बट इवेंट कॉन्ट्रैक्ट इतना इजी है और इतना सिंपल है कि अगर आपको लगता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाने वाला है, बिटकॉइन अगर $65,000 के ऊपर जाएगा, अगर ये हम प्रेडिक्ट कर पाते हैं एंड अगर वो राइट जाता है तो आप वो कॉन्ट्रैक्ट जीतते हो, तो फिर आपको आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट प्लस आपको प्रॉफिट ये आपको मिलता है। अगर आपने बिटकॉइन को ऐसा अज्यूम किया कि नहीं वो ऊपर जा रहा है बट एक्चुअली वो नीचे गया, आपके प्रेडिक्शन के अगेंस्ट गया, तो आपको लॉस हो सकता है, बिकॉज जो आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट है इसका आपको लॉस हो सकता है। तो उतना ही है, बट वो बहुत ईजी है, बिकॉज ये पहले ही आपके पास आपका स्टॉप लॉस या फिर आपको आपका लॉस लिमिटेड रखता है एंड आपका प्रॉफिट भी लिमिटेड है, बट कैसे ऑलमोस्ट डबल रहता है। अगर आपको प्रॉफिट होता है तो ऑलमोस्ट डबल। बिल्कुल बिल्कुल, लोग कहते हैं ना कि इफ यू आर राइट यू अर्न एंड इफ यू आर रॉन्ग यू लूज। बिल्कुल बिल्कुल। सो जब मैंने ट्रेडिंग की शुरुआत की थी तब काफी दिक्कतें होती थी कि क्या सही है, क्या यूजर फ्रेंडली है, सेफ है कि नहीं। लेकिन जब से एफएक्सएन आया है तब से ये सब चीजें और दिक्कत काफी मतलब कहना ना कि सबको हल मिल गया। इसका इंटरफेस काफी आसान है, मतलब इजी टू यूज है, काफी फ्रेंडली है, हर कोई ऑर्डिनरी बंदा भी ये यूज कर सकता है। इससे ट्रेडिंग में काफी फन आ चुका है कि कम से कम टाइम में प्रेडिक्ट करो और पैसे कमाओ। तो मेरी ये दरख्वास्त है हर कोई बिगनर को कि एफएक्सएन वेबसाइट पे जाए और ट्रेडिंग की जर्नी शुरू करें। थैंक यू। गुड, ग्लैड टू नो दैट आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा एफएक्सएन। जैसे लाइकवाइज मेरा भी ऐसा रहा कि बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आपका था, बहुत इजी ट्रेडिंग होता है कंपेयर टू द कॉम्प्लेक्स ट्रेडिंग दैट फॉरेक्स ट्रेडिंग हैज। इवेंट ट्रेडिंग बहुत सिंपल है एंड मुझे भी बहुत अच्छा लगता है कि मैं जब इवेंट कॉन्ट्रैक्ट्स पे ट्रेड करता हूँ, थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ता है एंड वी कैन जस्ट प्लेस आवर ट्रेड्स, वैसे इट इज दैट सिंपल। जी बिल्कुल बिल्कुल। सो प्रदीप, लेट्स टॉक मोर अबाउट इवेंट कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडिंग। एक्चुअली इसका हाइप अभी बहुत बन रहा है एंड बहुत लोग इसमें आ रहे हैं, तो एक्चुअली ये हाइप क्यों है, आप कुछ एक्सप्लेन कर सकते हैं? सो बेसिकली ये जो इवेंट कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडिंग, इसमें हमारे जो एसेट्स है काफी आसान होता है, हमें बस प्रेडिक्ट करना होता है कि विल इट गो अप और डाउन। Okay. So if you predict it right, then you get a profit. तो फॉर एग्जांपल जैसे अभी बिटकॉइन अगर $68,000 के ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा वो हमें सिलेक्ट करना है एंड उसका एक्सपायरी टाइम भी हमको सिलेक्ट करना है एंड हायर या लोअर ये ऑप्शन सिलेक्ट करना है। Yes. So if you predict it right, you earn the profit. And if not, then you get a bit of loss. Yeah. लव इट। एक्चुअली ये उन लोगों के लिए बहुत सुटेबल है जो फुल ब्लोन चार्ट्स में जाना नहीं चाहते। Exactly. So no leverage, no stress. Only you have to predict that the asset will go up or down. Okay, it's as easy as that. और इन्वेस्टमेंट भी बड़ा नहीं है, you can just start with $5. ओके, ये तो बहुत ही कम है, चीपर देन एक्सपेक्टेड। So it is very fast. You don't need to wait for the next day. जो भी कोई डील्स है वो उसी दिन में खत्म हो जाती है। So अगले दिन के लिए तुम्हें वेट नहीं करना पड़ता या फिर वीकेंड्स के लिए रुकना नहीं पड़ता। इतना आसान। So it's basically better for those people जिनका थोड़ा अटेंशन स्पैन का इशू है या फिर नए ट्रेडर्स के लिए जो जस्ट अभी नए उतरे हैं ट्रेडिंग में। Exactly. ओके प्रदीप, सो किसी रियल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में आप हमें बताइए ना, आपका एक्सपीरियंस कैसा था? So हाल ही में I predicted that Ethereum will be about $3,300 ऊपर जाएगा और currently Ethereum was $3,270. So मैंने प्रेडिक्ट किया कि ऊपर जाएगा। So मैंने $10 का एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया for 10 minutes of expiry. And guess what? What happened next? So उसके बाद after 10 minutes of expiry, I really made $80. I really doubled my money. ये बहुत फास्ट था एंड डे इन डे आउट सेम ही डे का था। वही तो है। One of the best thing about
ये ट्रेडिंग का कि उसी समय पे हो जाता है, पैसे भी तुरंत आ जाते हैं. You don't have to wait for the weekend to happen. That's really good, yeah. Okay, so for all smart listeners, give us some strategies that you can use here. One, news-driven contracts. So if there is a major changes in the rate, you can definitely get alert by news. Okay. Second, running the momentum. If Bitcoin on Ethereum or running the hot, just go with the flow. Okay. Ride the wave. 3, hedging. If you can split $10 into 5, that will 5 on the higher level and 5 on the lower level. Example, Ethereum. Okay. So if we put the money on Ethereum, that $5 on the higher section and $5 on the lower section, it will reduce my loss. So it is called hedging. Okay. So if you do hedging, it will balance the even out money. Okay, so it's not like we are not tossing a coin. ये proper logic और analysis पे based रहता है. जी. Don't treat it like a gambling. Use your head instead. Okay. Simple. Okay. Okay, so the most underrated thing about trading is psychology. लोग ना इसके ऊपर कभी सोचते नहीं है कि मेनली, और लोग कुछ ऐसे भी है जो स्ट्रेस करते हैं कि साइकोलॉजी है तो तुम लोग ट्रेडिंग बहुत अच्छे से कर सकते हो. तो इसके बारे में आप कुछ बता सकते हैं? देखो, it vary from person to person. I can just tell you my mantra of trading. So basically the mantra which I use is like I treat my profit and loss the same way. Okay. So basically क्या होता है कि if I get a loss, I review it and move on. And if I get a profit, I move on. So basically profit से हम लोग ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और लॉस से कभी कभी सदमे में. So we just need to be calm at both the moment. So this is the mantra which I use, and I think discipline is the prime thing in trading. So अगर आज आपने डिसाइड कर लिया है कि $10 कमाने हैं, so उतना करके निकल जाओ. Don't be greedy. The simple mantra which I use. Would you ever feel burnt out, या फिर अगर लगता है कि यार बहुत स्ट्रेस हो रहा है यार, ऐसा कभी आपको लगता है, ऐसा एक्सपीरियंस आता है? या होता है, लेकिन काफी टाइम से मैंने 2 चीजें अप्लाई करनी शुरू कर दी है. So basically I don't trade on Sundays. Okay. So Sunday is the day when I don't trade. I just utilize it for my family time. And उसके अलावा I have started doing yoga and workout, which really makes me, it makes me active. It doesn't give me more stress. Okay, तो हम एक काम करते हैं अभी कि एक तक क्विक प्रोज एंड कॉन्स का हम लोग ये करते हैं कि मैं प्रोज बोलूंगा, आप कॉन्स बोलिए. Okay. Let's go. So पहला प्रो तो ये है कि इजी टू स्टार्ट है एंड प्रॉफिट भी बहुत फास्ट होता है एंड क्विक है एंड बहुत इजी टू मैनेज है. Yes. Cons, it's addictive and payouts vary करते हैं. You might get double or you can lose the amount easily about the contract. Okay, right. No stop loss, no second chance. You should treat it like a side hustle. Alright, so let's move on to our next segment. FXNN किसने ट्राई करना चाहिए? मतलब according to me, मुझे लगता है कि FXNN is suitable for all the beginners who are starting their trading journey. उनके लिए काफी suitable है क्योंकि this app is काफी easy to use, friendly, and it has all the guidelines within it. Secondly, ये जो seasonal traders हैं हमारे, जो they really want to do some fun trading, they can get into it. And thirdly, I think so, जो crypto follow करते हैं, they should definitely follow this. Okay. So basically जो impulsive traders होते हैं वो नहीं, and also जो gambling करते हैं trading में, तो उनके लिए तो बिल्कुल नहीं. No brother, it's 100% discipline needed. Okay, so अगर नए traders को अगर ट्राई करना है FXNN, तो उन्होंने कैसे स्टार्ट करना चाहिए? So guys, just go to FXNN website, create your account, verify yourself, add your funds, and just start the trading journey. Okay, and आप recommend करते हैं कि हमें small investment से स्टार्ट करना चाहिए, और कितना small रहता है वो भी जरा बताइए. और small यानी you can just start with $5 से contract शुरू होता है. So just start with $5, I think. That's good for it. देखो कैसे जा रहा है. Have fun, be safe. Okay, it feels like आप बहुत active trader हो FXNN पर. तो जब मैं FXNN पर आया तो मुझे लगा ये टिपिकल कॉम्प्लिकेटेड इंटरफेस होगा बाकी ट्रेडिंग की इसकी तरह, लेकिन ये काफी सिंपल था. इसका इंटरफेस इतना सिंपल है कि बिल्कुल स्ट्रेस नहीं देता और अपनी चीजें काफी आसान कर लेता है. मुझे याद है मेरा पहला ट्रेड कुछ $5 का, एंड आई मेड प्रॉफिट आउट ऑफ इट एंड आई रियली फेल्ट वेरी गुड. तो तब से अब तक मैं एक्टिव. Okay, so what's your favorite win so far? So I think so it was about Bitcoin. Nice, manifested and won. Exactly. I think so we should always go with our gut feeling.
It says a lot. Okay, so what advice would you give to new traders जो फॉरेक्स ट्रेडिंग में करना चाहते हैं या फिर इवेंट कॉन्ट्रैक्ट्स पे करना चाहते हैं? According to me, मेरी कुछ इस तरह मुझे कहना है, उनके क्या कहते हैं, एडवाइस देनी है तो स्टिक टू द बेसिक्स. FXNN पे अपना एक यूट्यूब चैनल भी है, वहाँ पे काफी सारे कंटेंट वीडियोस बनते हैं ट्रेडिंग के ऊपर, और सबसे इम्पोर्टेंट गाइस वो फ्री है, सो गो थ्रू इट. सेकंड, आई थिंक जो भी काफी बेसिक है कि स्टार्ट विद अ डेमो अकाउंट. Don't get in a hurry and start with live trading. Take 3-month training, see how it goes, and then jump into trading. And third, the most important, I think so, it's the discipline. Okay, so you should slowly and steadily, consistently ये सब करना चाहिए. Is the what advice I really want to tell the my people. That's gold, man. But अभी आपका फ्यूचर में प्लान्स क्या है ट्रेडिंग को लेकर? ट्रेडिंग को लेके कि काफी स्टेबल रहना, स्टेबल इनकम इकोनॉमी को मेंटेन करना है, और अपनी अलॉन्ग विद ट्रेडिंग मेरे फिल्म इंडस्ट्री में भी काफी बैलेंस्ड आउट हो रहा है. यही मेरे फ्यूचर प्लान्स है. और एक फन क्वेश्चन, जब आपके घर वालों को मालूम पड़ा कि आप ट्रेडिंग में हो तो उनका क्या रिएक्शन था? It was danger, bro. Basically, I was in the film industry. I was into acting and I was not getting paid even. So यहाँ से पैसे बनेंगे, मुझे और उनको दोनों को विश्वास नहीं था. लेकिन कंसिस्टेंसी, जैसे मैंने प्रॉफिट बनाना शुरू कर दिया, वैसे मेरा ट्रेडिंग के ऊपर और फिर उनका मेरे ऊपर ट्रस्ट बिल्ड होना शुरू हो गया. सो दिस वाज द स्टोरी अबाउट माय फैमिली. और अभी तो डैड पूछते भी है कि भाई बिटकॉइन का क्या हाल है. सो नाउ दे आर आल्सो इंटरेस्टेड इन मी एंड दे आस्क अबाउट इट. ओके, दैट्स गुड यार. एंड प्रतीक, थैंक यू सो मच. आपने इसे बहुत इजीली समझाया है कि FXNN पे कैसे ट्रेडिंग किया जाता है और इवेंट कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होता है. ऑलवेज अ प्लेजर ब्रो. थैंक्स फॉर ब्रिंगिंग मी हियर. सो चिन्मय जी, सी यू नेक्स्ट टाइम जब FXNN कुछ नया फीचर लेके लॉन्च कर. डेफिनेटली. एंड टू एवरीवन लिसनिंग, आपको अगर जानना है कि इवेंट कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होता है तो आप fxnn.com पर विजिट कर सकते हैं. तो अगर आपको एपिसोड पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए. एंड हमें कमेंट्स में जरूर बताइए कि आपको इवेंट कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में क्या अच्छा सीखने मिला और क्या डिफरेंट सीखने को मिला. दिस इज चिन्मय साइनिंग ऑफ फ्रॉम FXNN पॉडकास्ट सीरीज. ट्रेड स्मार्ट, स्टे सेफ एंड ऑलवेज कीप प्रैक्टिसिंग. थैंक यू.